हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट व छोटा सा टॉपिक है, जो कि 2 नंबर और 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कभी कभी ये 1 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। 1 नंबर में आपसे इस तरीके से पूछेगा कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लिख देंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म होता है। बायो के क्वेश्चन में पूछेगा, बायो के एग्जाम पेपर में आपसे ये बीओडी का फुल फॉर्म पूछेगा, तो आप यही लिख देंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तब इसका 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यानी कि 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो कि कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, वही हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। और आगे दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि प्रदूषित जल में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होने के कारण उसकी बीओडी भी अधिक होती है। यानी कि जो आपका जल प्रदूषित होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी ज़्यादा होगा और उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी अधिक होगी, तभी आपका जल प्रदूषित माना जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि जल जितना ज़्यादा प्रदूषित होगा उसकी बीओडी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जितना ज़्यादा आपका जल प्रदूषित होगा उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उतनी ही अधिक होगी। और आगे दिया हुआ है कि जल के उपचार को तब तक जारी रखा जाता है, यानी कि जब जल को तब तक फिल्टर किया जाता है जब तक का उसका बीओडी कम ना हो जाए। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब तक उसकी कम ना हो जाए तब तक उसको फिल्टर करते रहना चाहिए, तभी आपका वो जल स्वच्छ माना जाएगा। जितनी ज़्यादा आपने बीओडी कम कर ली उतना ही आपका जल फिल्टर यानी कि स्वच्छ माना जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगर टिप्पणी आपसे पूछे तो आप टिप्पणी में इतना लिख देंगे तो आपकी टिप्पणी सही मान ली जाएगी। 2 नंबर में अगर टिप्पणी पूछी जाए तो आप इतना लिख देंगे तो सही मान ली जाएगी। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा देगा तो आप थोड़ा बड़ा बनाकर लिखेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।